न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। जिले का भगवाकरण चाहते हैं पार्टी विस्तार पर, बोले अजित पवार। ठाकरे की हालात नीरो जैसी, एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर जमकर बोला हमला। मतदाता सूची घोटाले पर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जिले का भगवाकरण चाहते हैं पार्टी विस्तार पर, बोले अजित पवार। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं, इसके लिए एक टीका है। महायुति सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हम राज्य में लड़कियों और महिलाओं को कैंसर के टीके कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। अजित पवार ने बताया, हमारी चर्चा बहुत सकारात्मक रूप से चल रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, कैबिनेट सहयोगी और मैं इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान पार्टी के विस्तार को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, हर किसी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है। एकनाथ शिंदे राज्य में जहां भी जाते हैं वे कह सकते हैं कि वे जिले का भगवाकरण करना चाहते हैं। इसी तरह सीएम फडणवीस कह सकते हैं कि वे पूरे जिले में बीजेपी का झंडा देखना चाहते हैं। इसी तरह मैं भी कह सकता हूं कि मैं राज्य में हर जगह एनसीपी का झंडा देखना चाहता हूं, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। हमने एकजुट रहने का फैसला किया है। यह जनता ही तय करती है कि किसे जनादेश मिलेगा। हम काम करते समय राज्य के हित को आगे रखते हैं। अगली खबर, ठाकरे की हालत नीरो जैसी, एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर जमकर बोला हमला। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एकनाथ शिंदे ने अपने दौरे के दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। पुणे जिले के जुन्नर में पार्टी की धन्यवाद रैली में एकनाथ शिंदे शामिल हुए। रैली के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। उनका जन्म आम लोगों के जीवन में सुनहरे दिन लाने के लिए हुआ है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह आम नागरिक को सुपरमैन बनाना चाहते हैं। आज पूरे राज्य से हजारों अच्छे कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा करके शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सोचिए कि वे आपको क्यों छोड़ रहे हैं। उनकी स्थिति नीरो जैसी हो गई। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसी तरह जब किसी और का घर जल रहा होता है तो हमारा भी घर जल रहा होता है, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता। ऐसा उन्होंने इस अवसर पर व्यक्त किया। इस दौरान शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कमर कसने को कहा, जो लगभग 3 साल से लंबित है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को एक बार फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए उनकी तुलना नीरो से की है। अगली खबर, मतदाता सूची घोटाले पर कांग्रेस का राज्यव्यापी अभियान। भाजपा की अगुवाई में बनी महायुति गठबंधन ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। कांग्रेस पार्टी ने इस घोटाले की जांच की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असंवैधानिक सरकार बनी और फिर विधानसभा में वोट चुराकर सत्ता में आई। भाजपा गठबंधन की यह फिक्सिंग सरकार है। मायावती सरकार पर यह जोरदार हमला महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची घोटाले को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुरदीप सप्पल, डाटा एनालिटिक्स विभाग और प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और सह प्रभारी BS संदीप और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी और मतदाताओं की बढ़ी संख्या को लेकर प्रदेश के 30 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को तिलक भवन में बैठक की। इस बैठक के बाद हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में घोटाले के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन वह जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और जांच की मांग की, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका के तर्ज पर सरकार जांच से भाग रही है। इसलिए राज्य कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।